सच्ची भूतिया घटना में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि JNIMS हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल मणिपुर में है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो यह हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करते आया है, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। लोगों का कहना है, यहाँ तक कि जो उस हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं वह भी कहते हैं कि यहाँ रात के समय कुछ ना कुछ अननेचुरल चीजें होती हैं और ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और तो और इस हॉस्पिटल के जितने भी पुराने स्टाफ है वह रात में काम करने से डरते हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बाहर से स्टाफ लाना शुरू कर दिया, खासकर नर्स को, क्योंकि पुरानी नर्स रात में काम करना नहीं चाहती थी। इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बाहर से नई नर्स को लाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, 2-3 दिन बाद 20 से 25 नर्स हॉस्पिटल में आ गई। ये लोग अपना अपना काम करने लगी, लेकिन इसमें से एक नर्स थी जिसका नाम दिव्या था, जिसके साथ यह भयानक घटना घटने वाली थी। आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि यहाँ के गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और उसके पास वाले बाथरूम और कॉरिडोर में रात के समय सेफ नहीं है। 1 हफ्ता बीत चुका था, फिर वो रात आ ही जाता है जब नर्स दिव्या के साथ वह भयानक घटना घटने वाली है। उस रात नर्स दिव्या, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, उस रात को गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से दिव्या को कॉरिडोर में रोने की आवाज सुनाई दी। नर्स सोचने लगी कि इतनी रात को कौन रो रहा है। तभी नर्स दिव्या कॉरिडोर में जाती है और चेक करने लगती है, लेकिन नर्स को कॉरिडोर में रोने की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। नर्स दिव्या को यह सब बहुत अजीब लगा, तो वह कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। नर्स काफी डर चुकी थी, क्योंकि रोने की आवाज और तेज होते जा रही थी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। नर्स दिव्या डर से वापस पेशेंट के रूम पर जाने लगी, और वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। नर्स को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जो रोने की आवाज आ रही थी वह भी बढ़ते जा रही थी। नर्स दिव्या एकदम से रुक जाती है, और जैसे ही नर्स ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में जमीन के ऊपर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई थी और अपने हाथों से उस दीवार को नोच रही थी, और एक ही बात बार बार कह रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। यह सब देखकर दिव्या एकदम से सुन पड़ गई थी। दिव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और उसके सामने यह लेडी पेशेंट कौन है। तभी नर्स उस लेडी पेशेंट के सामने जाने का सोची, और तभी नर्स ने देखा कि उस लेडी पेशेंट के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ थी। जैसे ही वो औरत नर्स की तरफ मुड़ी, तभी नर्स के होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो उस बच्चे को लेकर नर्स दिव्या की तरफ चल पड़ी। वो औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोले जा रही थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम सब ने यह अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे मार डाला। नर्स यह सब सुनकर बहुत डर चुकी थी, और वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि नर्स का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर नर्स दिव्या ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वहां से भागकर उस फ्लोर के बाथरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने को सोचा, लेकिन जब उसने अपने जेब में हाथ डाला कि उसने अपना फोन तो गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। उस रात नर्स दिव्या काफी देर तक अकेले ही उस बाथरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोर से खटखट होने लगी और फिर अचानक से बंद हो गई। इन सब के बीच नर्स की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से आईने पर गई, पर उस आईने में उसे कुछ ऐसा दिखा था जिसे देखकर नर्स बुरी तरह से कांप गई, क्योंकि उस मिरर के रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत नर्स के ठीक पीछे खड़ी थी। नर्स दिव्या डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। नर्स को लग रहा था कि वो पागल होते जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्स ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड पर थी, पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है जहां पर उसे पहले वह भयानक औरत बैठी थी। पर अब नर्स दिव्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फैसला किया कि वो सीधा दौड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी, और बिना कुछ सोचे समझे नर्स ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगा दी, और वो भागते हुए उसके पैर किसी चीज से टकराई और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई है, तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते हुए ही नर्स दिव्या को दौड़े पड़ने लगे और वह बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली
तो वह खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी और कई नर्सेज उसके आसपास बैठी थी। नर्स दिव्या ने सभी को अपने साथ हुए इस भयानक घटना के बारे में बताई, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सभी नर्स नई थी और पुरानी नर्सेज रात में काम नहीं करती थी। वह सिर्फ दिन में ही काम करती थी। लेकिन जब पुरानी नर्सेज आई और उन्होंने दिव्या को इस हालत में देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। तभी नर्स दिव्या ने उसके साथ हुए रात की भयानक घटना के बारे में सभी पुराने नर्सों को बताया, तो सभी नर्स समझ गई कि हो ना हो ये वही औरत है जो कॉरिडोर में अपने मरे हुए बच्चे को लेकर घूमती रहती है। उन्हें नर्स दिव्या की बातों पर यकीन हो गया। तभी एक नर्स ने दिव्या को बताया कि वह उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी थी उसका नाम शबाना था। करीबन 20 साल पहले शबाना को अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में एक एबनॉर्मल पेन हुआ था, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चलते डॉक्टर ने शबाना के फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या शबाना किसी एक को बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का फैसला किया, पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शबाना और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। और उस दिन के बाद कई लोगों ने शबाना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। यह सब सुनते ही नर्स दिव्या के होश उड़ गए। उसने तुरंत वहां पर नौकरी छोड़ दी, यहां तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट को लेना ही बंद कर दिया। अब आपको क्या लगता है, JNIMS हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड है